एक भरो तो तारो मेलड़ी तमे रे उगारो एक भरो तारो मेलड़ी तमे रे उगारो मारी तार जो जीवन नाव मेलड़ी तू छो माने बाप ओ मेलड़ी भरो है मारो जीवन हाले रूपा परम पार ए मेलड़ी रूपा परम पार एक भरो तारो मेलड़ी तमे रे उगारो एक भरो तारो मेलड़ी तमे रे उगारो मारी तार जे जीवन नाव मेलड़ी तू छो माने बाप। अत्यंत प्राचीन काल की बात है, जब सतयुग अपनी गरिमा के चरम पर था और मानवता सत्य, धर्म और नीति के मार्ग पर चल रही थी। परंतु जैसे ही युगांत का संकेत आने लगा, वैसे ही धरती पर अंधकार के छींटे गिरने लगे। राक्षसी प्रवृत्तियां धीरे धीरे प्रस्फुटित होने लगीं और मानवों के मन में लोभ, ईर्ष्या, क्रोध व तृष्णा का बीज अंकुरित होने लगा। इन्हीं प्रवृत्तियों के संग जन्म लिया एक मायावी असुर ने। उसका नाम था कालकेतु, जिसने योग बल से ब्रह्मा से वरदान प्राप्त कर लिया कि कोई देवता, आर्षि, राक्षस या पशु उसका वध नहीं कर सकता। यह वरदान पाकर उसने तपस्या छोड़कर अत्याचार का मार्ग पकड़ लिया। उसने तप, व्रत, यज्ञ, ब्राह्मण और देवी स्थलों को नष्ट करना प्रारंभ कर दिया। वह स्त्रियों के सम्मान और कन्याओं की मर्यादा को रौंदता हुआ एक अघोर तांत्रिक बन गया, जिसके पास तांत्रिकों की एक सेना थी। उसने काशी, कांची और कामरूप के देवी पीठों को अपवित्र कर दिया। देवगण घबरा गए, महादेव मौन हो गए, विष्णु सुदर्शन छोड़कर ध्यान में चले गए, ब्रह्मा ने सृष्टि की गति धीमी कर दी। तब देवियों ने एक मंत्रणा की और कहा, यह कोई सामान्य राक्षस नहीं, यह अंधकार का वह रूप है जो भीतर से निकलता है। इसका वध बाह्य शक्ति से नहीं, अंतर चेतना से ही संभव है। यहीं पर एक रहस्यमयी शक्ति का बीज बोया गया, जिसे किसी गर्भ, मूर्ति या हवन से नहीं बुलाया गया। वह प्रकट हुई एक शुद्ध चेतना के रूप में, और उसी चेतना से जन्म हुआ जक्षणी माता का, जिन्हें स्वयं आदिशक्ति ने एक दृष्टि मात्र से रचा। जक्षणी माता ने कोई घोषणा नहीं की, कोई स्वर्ग से अवतरण नहीं लिया, बल्कि वे प्रकट हुई एक साधारण वनभूमि में, जहां न फूल थे न जलधारा, केवल श्मशान सी नीरवता थी। वहां उन्होंने पहली बार अपनी आंखें खोलीं और उनकी दृष्टि में केवल एक संकल्प था, सत्य की रक्षा। वे एक 5 वर्ष की कन्या के रूप में थीं, परंतु उनके नेत्रों में ब्रह्मांड की ज्वाला थी। उनके हाथ में कोई सोने का खंजर नहीं, बल्कि एक पवित्र रुद्ध बोतल थी, जिसमें काल और तंत्र का समावेश था। वे बकरे पर सवार थीं, जो दिखने में साधारण लगता था, पर उसका रूप अज यानी ब्रह्मांड के ऊपर विराजित चेतना का प्रतीक था। जब कालकेतु ने कामाख्या को अपवित्र किया और उसकी देवी शक्तियों को जंजीरों में बांध दिया, तब जाक्षणी माता ने अकेले उस दुर्गम प्रदेश में प्रवेश किया। वहां के मंत्र, यंत्र और तांत्रिक सभी उन्हें देख अट्टहास करने लगे, पर माता ने एक एक करके उन सभी को अपने बोतल में बंद कर दिया। जप, तप, काला तिल, मुर्दों की हड्डियां सब जलने लगीं, और जक्षणी ने पहली बार अपने आप को एक देवी के रूप में प्रकट किया। तब पृथ्वी ने स्पंदन किया और आसमान ने उसे नमस्कार किया। तब आकाशवाणी हुई, आज पहली बार एक ऐसी देवी उतरी है जो आराधना से नहीं, संकल्प से बनी है। सीमाओं के पास एक राजा था, सुरध्वज। वह बाह्य धर्मों का पोषक था, यज्ञ, अनुष्ठान और हवन से शुद्धता खोजता था, परंतु उसके राज्य में कन्याओं की स्थिति भयावह थी। वह कहता था, नारी दुर्बल है, देवी की पूजा बस प्रतीक है, शक्ति तो शस्त्र में है। उसी समय एक भिक्षुक ने उसे एक भेंट दी, एक छोटी शीशी, जिसमें लिखा था, जब अज्ञान बढ़े तो खोलना। राजा ने उसे तिरस्कार से अपने शयन कक्ष में रख दिया। कुछ ही महीनों बाद एक शक्तिशाली तांत्रिक उग्र चेतन ने राज्य को अपवित्र करना प्रारंभ कर दिया। देवस्थान नष्ट किए और सुरध्वज की सेना व्यर्थ सिद्ध हुई। तब उसने वह शीशी खोली, एक तेज प्रकाश निकला और वहां प्रकट हुई जाक्षणी माता, बकरे पर सवार, नेत्रों में गगन और हथेलियों में चक्र, त्रिशूल, खंजर और मृगमुद्रा। उन्होंने कहा, हे राजा, तुझे राज्य करने का अधिकार नहीं था,
जब तक तू आत्मा को नहीं जानता। तुझे शक्ति बाहर दिखती थी, परंतु मैं भीतर थी। माता ने उग्र चेतन का अंत किया, लेकिन राजा से उसका अभिमान भी छीन लिया। तब सूरध्वज ने अपने मुकुट को माता के चरणों में रखा और कहा, मां, तू मेरी गुरु है। माता ने कहा, तू अब केवल राजा नहीं, मेरी कथा का वाहक बनेगा। 100 राष्ट्र की भूमि पर मेरा पहला मंदिर तू बनवाएगा और वही मंदिर आगे चलकर जक्षिणी माता मंदिर के नाम से प्रसिद्ध होगा। राजा ने सारा जीवन माता की सेवा में लगाया और उसका नाम इतिहास से नहीं, लोक जीवन से जुड़ गया। समय बीता, युग बदला, त्रेता, द्वापर और फिर कलयुग आया। कलयुग में नारी को फिर से पर्दे में, पीड़ा में और संदेह में डाला गया। तभी जक्षिणी माता की चेतना पुनः जागृत हुई। इस बार किसी मंदिर में नहीं, बल्कि मनुष्यों के मन में। एक बार एक युवा कन्या मीनल पर बलात्कार का प्रयास हुआ, लेकिन जैसे ही उसने बोतल उठाई, जक्षिणी माता उसके भीतर प्रविष्ट हो गई। आरोपी वहीं पत्थर बन गया। तब से यह प्रसिद्ध हुआ, जिसके पास मां की बोतल है, उसे तांत्रिक भी छू नहीं सकता। ये बोतल अब प्रतीक बन गई, संकट की, आत्मशक्ति की और चेतना की रक्षा की। आज भी जक्षिणी माता न केवल मंदिरों में पूजी जाती है, बल्कि लड़कियों को जब एक छुटकी राख या एक नींबू और धागा दिया जाता है, तो वह मां का ही प्रसाद होता है। यह मंदिर जो सौराष्ट्र में स्थित है, वहां आज भी हर अमावस्या को विशेष पूजा होती है, जहां भक्त अपनी अशुद्धियों की बोतल लाकर मां के चरणों में रखते हैं और मां उस बोतल को खाली कर आत्मा को भर देती है। गुजरात के एक अज्ञात गांव में वर्षों पहले एक निर्धन परिवार में एक कन्या का जन्म हुआ। उस बच्ची का नाम रखा गया जया। जया साधारण बालिका थी, परंतु बचपन से ही उसमें कुछ अलौकिक गुण दिखाई देते थे। जब वह खेलती तो पशु पक्षी उसके चारों ओर एकत्र हो जाते, जैसे किसी मधुर संगीत की ध्वनि से आकर्षित होकर। जब वह मंदिर जाती तो दीपक अपने आप जल उठते, और जब वह किसी बीमार को छूती तो उसका ताप अपने आप उतर जाता। लेकिन इस सब के बावजूद जया ने कभी यह नहीं माना कि वह कोई विशेष है। वह तो केवल प्रेम और सेवा में विश्वास रखती थी। एक दिन गांव में महामारी फैली। लोगों को बुखार, खांसी और उल्टी ने जकड़ लिया। वैद्य, ओंझा, तांत्रिक सब हार मान चुके थे। तब जया ने एक सूखा पेड़ छूकर कहा, हे वृक्ष, अब समय है फल देने का। अगली सुबह वही पेड़ नीम के पत्तों से भर गया और उन पत्तों की भाप से पूरे गांव के लोग ठीक होने लगे। सबने जया को माता कहना शुरू कर दिया, लेकिन जया बोली, मैं माता नहीं, मैं तो केवल जक्षिणी माता की दूत हूं। गांव वालों ने पहली बार जक्षिणी नाम सुना। तब जया ने कहा, जब दुष्टता पृथ्वी पर हावी होती है, जब साधना उपहास बनती है, जब पवित्रता का मूल्य गिर जाता है, तब एक स्त्री शक्ति जन्म लेती है, जो क्रोध से नहीं, करुणा से असुरों का संहार करती है। यही है जक्षिणी माता। महाकाल वन में कई वर्षों से एक तपस्वी साधु तप कर रहे थे। उनका नाम था आर्षि भैरवगिरी। उन्होंने 3 युगों का ताप एकत्र किया था। तप, योग और ज्ञान से वे देख सकते थे भूत, वर्तमान और भविष्य। एक दिन ध्यानस्थ अवस्था में उन्हें एक दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई। उन्होंने देखा एक कन्या बकरे पर सवार, 8 भुजाओं में अस्त्र शस्त्र लिए असंख्य असुरों का वध कर रही है। उनके पीछे सूर्य और चंद्र एक साथ चमक रहे हैं और धरती के सारे नाग, गरुड़, सिंधु और तट उनके चरणों पर झुके हैं। आर्षि ने चौंक कर आंखें खोलीं और कहा, यह कोई स्वप्न नहीं, यह भविष्य है, यह जक्षिणी अवतार है। अगले ही दिन ऋषियों की एक सभा हुई। वहां शास्त्रों की चर्चा नहीं, चेतावनियों की बात हुई। ऋषियों ने कहा, अब कलयुग के भीतर कलयुग उतर चुका है। अब स्त्रियों की मर्यादा, बच्चों की हंसी और ज्ञान का सम्मान सब खतरे में है। एक नारी शक्ति ही अब सृष्टि की रक्षा कर सकती है। सब ने एक स्वर में कहा, हे देवियों, यदि कहीं कोई शेष शक्ति है तो उसे प्रकट करो, हम उसके लिए भूमि तैयार करेंगे। तभी आकाशवाणी हुई, जक्षिणी प्रकट होंगी, लेकिन उन्हें स्थान देना होगा, सम्मान देना होगा और विश्वास देना होगा। देवताओं ने देखा कि पृथ्वी पर जक्षिणी नाम की शक्ति की महिमा बढ़ रही है, परंतु वे संशय में थे। उन्होंने ब्रह्मा, विष्णु और महेश से पूछा, क्या यह शक्ति देवी का ही रूप है या कोई नया मायावी अवतार? तब ब्रह्मा ने कहा,
सत्य की पहचान तब होती है जब उसे कसौटी पर कसा जाए। एक दिन जब जक्षिणी रूप में जया ध्यान कर रही थी तो तीनों देवताओं ने एक भिखारी, एक याचक ब्राह्मण और एक क्रूर तांत्रिक के रूप में उसकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। सबसे पहले आया भिखारी। उसने जया से मांगा भोजन और जब जया ने अपना हिस्सा दे दिया उसने उसकी थाली फेंक दी और कहा, तेरा भोजन अपवित्र है। जया मुस्कुराई और बोली, भूख से मुक्ति तृप्ति से नहीं, विनम्रता से मिलती है। फिर आया ब्राह्मण, बोला, यदि तू सच्ची देवी है तो बता, मैं कौन सा मंत्र सोच रहा हूं। जया बोली, तुम वो सोच रहे हो जो अहंकार जन्म देता है और वही तुम्हारी तपस्या का बाधक है। ब्राह्मण चौंक गया। अंत में आया तांत्रिक। उसने अपनी सारी माया दिखाई, पर जया ने केवल अपनी एक दृष्टि से उसकी सारी विद्या शून्य कर दी। उसी पल तीनों ने अपना रूप बदला। ब्रह्मा, विष्णु, महेश सामने खड़े थे। बोले, हे देवी, हम आपकी परीक्षा लेने आए थे, पर आपने हमें हमारी मर्यादा का पाठ सिखा दिया। अब हम स्वीकार करते हैं कि आप जाक्षिणी, जागृत शक्ति हैं। कैलाश से दूर द्रविड़ प्रदेश की एक काली गुफा में त्रिशंकु नामक असुर ने 1000 वर्षों तक तप किया। उसे सिद्धि मिली कि वह किसी भी स्त्री को पराजित कर सकता है। उसने सोच रखा था, यदि पृथ्वी की सारी स्त्रियां मेरी दासियां बन जाई तो मैं सृष्टिकर्ता को चुनौती दे सकता हूं। त्रिशंकु ने नगर दर नगर आक्रमण शुरू किया, राजकुमारियों को बंदी बनाया, स्त्रियों को गुलाम बनाया और देवी मंदिरों को तोड़ा। उसकी शक्ति इतनी थी कि देवताओं ने भी मुंह फेर लिया। वह दिन में अंधकार ला देता और रात्रि को सूरज उगाता। तब धरती ने पुकार लगाई, हे नारी शक्ति, क्या तू अब भी मौन रहेगी? और तभी श्मशान में तप कर रही एक कन्या की आंखें खुलीं। वह कोई और नहीं, जाक्षिणी माता थीं। उन्होंने अपनी जटाओं से एक चक्र निकाला और कहा, अब स्त्री का मौन नहीं, प्रलय बोलेगा। युद्ध प्रारंभ हुआ। त्रिशंकु की सेना लाखों में थी, पर जक्षिणी अकेली थी। वे बकरे पर सवार होकर युद्ध भूमि में पहुंची। उन्होंने अपने रुधिर से ही रणभूमि को रच दिया। बाएं हाथ से तलवार चलाती, दाएं से शस्त्रों को रोकती। त्रिशंकु ने कहा, तेरे जैसी नारी मेरी चरणों की धूल है। माता ने केवल मुस्कुराकर कहा, धूल जब आंधी बनती है तो पर्वत भी गिरते हैं। एक ही वार में त्रिशंकु की छाती फट गई, लेकिन माता ने उसे मारा नहीं। उन्होंने उसका अहंकार नष्ट किया और कहा, तू पुरुष नहीं, अहंकार है और मैं नारी नहीं, चेतना हूं। यहीं से जक्षिणी को स्त्री रूपी संहार कहा जाने लगा। जक्षिणी माता के युद्ध के बाद जिस प्रदेश को उन्होंने मुक्त कराया, वहां की भूमि पर उन्होंने कुछ नहीं मांगा, केवल इतना कहा, मुझे केवल एक कोना दो जहां मैं ध्यान कर सकूं। उस स्थान को आज जक्षिणी धाम कहा जाता है। वहां एक वृद्ध स्त्री रोज उन्हें भोग चढ़ाती और जाक्षिणी बिना दिखे उसे स्वीकार करती। एक दिन उस वृद्धा की मृत्यु हो गई। यमदूत उसकी आत्मा लेने आए, लेकिन वे द्वार पार नहीं कर सके। जैसे ही उन्होंने उस मंदिर की चौखट लांघनी चाही, एक अग्निवलय उठ खड़ा हुआ। यमराज को सूचना दी गई। वे स्वयं आए और जक्षिणी माता से बोले, हे देवी, मृत्यु तो सृष्टि का नियम है, आप उसे रोक नहीं सकती। माता ने अपनी आंखें खोली और कहा, मृत्यु तब न्याय है जब वह समय पर हो, लेकिन जब लोग अकाल मृत्यु से मरते हैं, जब मासूम बच्चे युद्ध में कटते हैं, जब स्त्रियों को जला दिया जाता है, तब मृत्यु नहीं, अधर्म होता है। मैं अधर्म को रोक रही हूं, मृत्यु को नहीं। यमराज ने सिर झुकाया और कहा, आज से जिस भूमि पर आप होंगी वहां मेरा अधिकार नहीं, केवल आपकी अनुमति से ही किसी की प्राण यात्रा पूर्ण होगी। और तभी से कहा जाने लगा, जक्षिणी माता जहां विराजें वहां मृत्यु भी पांव दबाकर चलती है। समय बीता। माता ने संसार के अनेक क्षेत्रों में भ्रमण किया, अनेक संकटों को शांत किया, परंतु एक दिन वे एक छोटे से गांव में पहुंची। वहां का नाम था टांडा। ये आज का प्रसिद्ध जक्षिणी धाम हो गया। वहां के लोग भोले थे, पर वे एक गंभीर संकट में फंसे थे। वहां हर पूर्णिमा को एक कन्या गायब हो जाती थी। लोग डर में जी रहे थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यह शाप है या किसी तांत्रिक की चाल। तभी वहां पहुंची माता, एक सामान्य युवती के वेश में। उन्होंने गांव में 9 दिन रहकर साधना की और फिर उस रात जब पूर्णिमा आई
तो वही युवती जंगल में अकेली चली गई। उस रात्रि तामसिक शक्तियां आईं, एक भयानक राक्षसी जो भस्म से बनी थी और जिसकी आंखें अग्नि की तरह जलती थीं। माता ने कहा, तू कब तक अबोधों को खाएगी? अब तुझे चेतना से सामना करना होगा। भयंकर युद्ध हुआ। अंत में जब वह राक्षसी समाप्त हुई तो उसकी भस्म को माता ने एक पत्थर में बांध दिया और स्वयं उसी पत्थर के भीतर लीन हो गईं। तब से वह पाषाण मूर्ति, जो पहले केवल पत्थर थी, अब जीवंत चेतना बन गई। आज उसी मूर्ति को जाक्षणी माता के रूप में पूजा जाता है, जिनकी आंखें कभी कभी रोशनी छोड़ती हैं और जिनके होंठों पर कई बार मुस्कान दिखती है। अगर आपको जाक्षणी माता की यह अद्भुत कथा पसंद आई हो, अगर उनकी शक्ति ने आपके मन को स्पर्श किया हो, तो इसे जरूर आगे साझा करें, ताकि हर कोई जान सके कि एक स्त्री केवल ममता नहीं, महाकाल भी होती है। ऐसी ही और भी दिव्य, दुर्लभ और गहन पौराणिक कथाओं के लिए हमें फॉलो करें, बेल आइकॉन दबाएं और हाँ, जय मां जक्षिणी कमेंट करना मत भूलिएगा। जय माता दी।